नमस्कार, सबसे तेज खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ नीलम ठाकुर। इस वक्त राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तारूवाला से आप सभी के बीच में जुड़ी हूं और आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो अब इस स्कूल में काफी वर्षों बाद जो है बॉयज के साथ साथ गर्ल्स की एडमिशन प्रक्रिया भी यहां पर शुरू हो गई है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप कि अब लड़कों के साथ साथ जो है लड़कियों की एडमिशन भी तारूवाला स्कूल में होने वाली है और सीबीएसई बोर्ड होने के बाद जो है ये एडमिशन प्रक्रिया जो है यहां पर शुरू हो गई है। स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके के अपग्रेडेशन जो है स्कूल में सीबीएसई बोर्ड होने के बाद हुई है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि सीबीएसई के जो है वो मान्यता प्राप्त अब स्कूल तारूवाला बन गया है और कई वर्षों से यहाँ पर जो है बॉयज को सिर्फ एडमिशन मिलती थी, लेकिन अब जो है गर्ल्स के लिए भी यहाँ पर एडमिशन शुरू हो गई है। तो किस तरीके से जो है एडमिशन प्रक्रिया यहाँ पर चली हुई है अभी? सबसे पहले तो मैं सबसे तेज खबर का स्वागत करता हूँ स्कूल में। लोकल मीडिया हमारे लिए एक बहुत ही पावरफुल मीडिया है लोगों तक पहुँचने के लिए, और हमारी जो खबर है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए सही। ये विद्यालय अक्टूबर 2025 में जो है सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हुई थी इसको, और उस समय बॉयज़ स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाउंटा साहिब और उसके संलग्न जो दोनों प्राइमरी स्कूल थे उनको संलग्न करके एक यूनिट के रूप में इसको जो सीबीएसई से मान्यता मिली थी हिमाचल प्रदेश के डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के दिशा निर्देश में। बाद में जब मान्यता हमें मिली तो उसके बाद जो है एक सीबीएसई से हमारे को उसमें एक ऑब्जेक्शन आया था कि क्योंकि दोनों स्कूल जो है लगभग 4 किलोमीटर अपार्ट हैं तो हमें उसको जो है सेपरेट यूनिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने वो रिप्रेजेंट किया था और इसी तरह की सिचुएशन हिमाचल प्रदेश के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे जो बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल थे विभिन्न टाउन्स में या तहसील हेडक्वार्टर पर, तो उनकी भी सिचुएशन यही थी। तो सरकार ने एक डिसीज़न लिया उसके बाद कि जो स्कूल हैं वो दोनों सीनियर सेकेंडरी रहेंगे, एक को जो है हिमाचल बोर्ड से मान्यता प्राप्त रहेगी और दूसरे को जो है सीबीएसई से। तो इसी उसमें जो है बॉयज़ स्कूल पाउंटा साहिब को सीबीएसई में रखा और गर्ल्स स्कूल्स को हिमाचल बोर्ड से। तो अब हमने जो है इस सेशन में जो 1 अप्रैल से एडमिशन्स हुई हैं तो इसमें जो हमारी गर्ल्स और बॉयज़ की दोनों एडमिशन हुई हैं। प्राइमरी स्कूल में जो हमारा एडजॉइनिंग प्राइमरी स्कूल है उसमें 1st से 5th तक वहाँ पहले ही जो है को एजुकेशन था, केवल ये जो 6 to 12 तक था ये बॉयज़ स्कूल था केवल, और इसको भी अब को एजुकेशन करके स्कूल का नाम जो है PM श्री GSS पाउंटा साहिब कर दिया गया है। बॉयज़ स्कूल बॉयज़ इसमें से हटा दिया गया है जो नोटिफिकेशन सरकार की है। तो इसी उसमें जो है हमारे पास अब जो है गर्ल्स भी आ रही हैं सीबीएसई में पढ़ने के लिए, और जो बॉयज़ जो है पाउंटा गर्ल्स स्कूल के नज़दीक थे वो यहाँ से SLC लेके वहाँ पर जो है उसमें भी हिमाचल बोर्ड से जो है वहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो हिमाचल बोर्ड से पढ़ने जा रहे हैं। जी, जो मतलब आसपास के यहाँ पर क्षेत्र में जो लड़कियां रहती है उनको जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए पाउंटा साहिब जाना पड़ता था, गर्ल्स स्कूल में जाना पड़ता था, लेकिन अब जो है वो सभी आसपास की लड़कियों के लिए जो है यहीं पर तारूवाला में ही जो है वो शिक्षा ग्रहण वो करेगी। सर, इसके साथ साथ एक और जो चुनौती है वो भी सामने आएगी, क्योंकि बॉयज स्कूल ये था तो इस तरीके से जो है इसको पहले मैनेज किया जाता था, लेकिन अब लड़कियां भी यहाँ पर एडमिशन्स लेगी। तो किस तरीके से जो है चुनौतियां आपको रहने वाली है? क्या अध्यापिकाओं में भी जो है वो उनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा और किस तरीके से जो है रहने वाला है? जी हाँ, इसमें कोई चुनौती नहीं आने वाली, बल्कि जो है शैक्षणिक माहौल में सुधार ही होगा। ये स्कूल जो है 1994 तक जो है को एजुकेशन ही रहा है। यहाँ पर गर्ल्स भी शिक्षा ग्रहण करती थी और बॉयज़ भी। उसके बाद जो जैसे ही गर्ल्स स्कूल जो है सीनियर सेकेंडरी बना तो यहाँ से गर्ल्स जो है हटके जो है गर्ल्स स्कूल में चली गई थी और यहाँ बॉयज़ स्कूल थी। सारी फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल है। मेन जो है प्रॉब्लम जैसे वॉशरूम वगैरह की है तो हमारे पास सेपरेट बॉयज़ और गर्ल्स के वॉशरूम हमारे पास तैयार हैं, सफिशिएंट मात्रा में है। बाकी बैठने की उचित व्यवस्था है, जितनी हमने स्ट्रेंथ भेजी है क्लास वाइज जो सेक्शन है हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है दूसरी गवर्नमेंट ने, क्योंकि PM श्री स्कूल बना था पिछली नोटिफिकेशन से और हिमाचल सरकार से, और पहले ये स्कूल वेल एस्टेब्लिश्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बहुत अच्छी है, बिग प्लेग्राउंड है। और PM श्री के तहत यहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छी जो है डिजिटल लाइब्रेरी की फैसिलिटी हमारे पास आ रही है। लगभग तो रूम उसका तैयार हो चुका है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास आ चुके हैं। एक PAL लैब जो बनी है पर्सनल असिस्टेड जो लर्निंग है उसके लिए वो बन चुकी है लगभग। उसमें जो है हमारे पास मटेरियल आ चुके हैं, फिटिंग वगैरह हो चुकी है, उसमें इंस्टॉल करना बाकी है उसमें।
इसी तरह से ICT लैब भी अच्छी तरह से बन चुकी है हमारे पास, एक अटल टिंकरिंग लैब है, रोबोटिक लैब है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ बन चुकी हैं और हम जो है जैसे ही हमारे को सैंक्शन मिली है डिपार्टमेंट से और भी हम और अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ दे रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा कि महिला शिक्षिकाओं की बात है, तो पोंटा में इस स्कूल में वैसे भी महिला शिक्षिकाओं की कोई कमी नहीं है, ज़्यादातर जो हाई स्ट्रेंथ में है। लेकिन जिस तरह से एडमिशन होगी और जो CBSE की नॉर्म में होगी, तो गवर्नमेंट ने पहले ही किया है कि उस प्रोपोर्शन में, उसमें रेशो को टीचर इज़ टू पीपल रेशो को जो मेंटेन करते हुए जो सफिशिएंट टीचर्स दिए जाएंगे और मैथ्स और साइंस में एक्स्ट्रा टीचर भी प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि बच्चों को और उनकी लर्निंग को फैसिलिटेट किया जा सके। जी सर, सेक्शन किस तरीके से रहेंगे? बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए कंबाइंड रहेगा या फिर अलग अलग सेक्शन बनाए जाएंगे? जी हाँ, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी कि एक पर्टिकुलर सेक्शन बॉयज़ का होगा या एक पर्टिकुलर सेक्शन गर्ल्स का होगा, ऐसा नहीं, दोनों सेक्शन जो मिक्सअप बनेंगे। इसके साथ ही 1 अप्रैल से जो है एडमिशन प्रक्रिया शुरू हुई है। लगभग कितने लड़कियों ने जो है अभी तक एडमिशन यहाँ पर ले ली है? मैं क्लास वाइज ही बता देता हूँ, जैसे 6 to 10th है। अभी प्राइमरी से मेरे पास डाटा नहीं है कि अभी कितना हुआ है जी। हमारे पास जो अपने स्कूल के बच्चे थे 6 से +2 तक जो है एडमिशन ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, 6 to 10th यहाँ ले सकते हैं, 6 to 12th यहाँ एडमिशन है। और प्राइमरी की एडमिशन जो हमारी जो एडजॉइनिंग जो प्राइमरी स्कूल में चली हुई है, इस टाइम जो हमारे 6th क्लास में हमारे पास 22 एडमिशन हो चुकी हैं, जिसमें 10 गर्ल्स हैं और 12 बॉयज़ हैं। और इसमें नॉट ओनली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आए, हमारे पास बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं और बहुत सारी इंक्वायरीज जो है हमारे पास जो है प्राइवेट स्कूलों की है, जो बच्चे जो एडमिशन के लेने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। तो अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं जैसे, तो एडमिशन्स आ रही हैं और धीरे धीरे हमारे पास रश बढ़ रहा है एडमिशन का। इसी तरह से 7th क्लास में हमारे पास 10 गर्ल्स की एडमिशन हो चुकी है और 9th में हमारे पास 5 गर्ल्स की एडमिशन हो चुकी है। 10th में हमारे पास 2 गर्ल्स की एडमिशन हो चुकी है और टोटल जो है 27 गर्ल्स जो है इस टाइम हमारे पास एडमिशन आ चुकी है 6 to 10th क्लास तक। +1 +2 का भी डाटा हमारा कंपाइल हो रहा है, उसमें कम एडमिशन आई हैं। तो जैसे ही हमारे पास आएगा तो हम डेली बेसिस पर एक बुलेटिन भी जो है जारी करेंगे कि कितने हमारे और आप तक जो है उसको पहुँचाते रहेंगे कि कितनी गर्ल्स स्टूडेंट हैं। तो वी आर वेलकमिंग द गर्ल्स स्टूडेंट्स और मैं सभी अभिभावकों से भी निवेदन करूंगा कि वो अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर जो है आसपास के लोग हैं जो गर्ल्स स्कूल में गर्ल्स जाती थी, वो यहाँ पर एडमिशन कराएं। दूसरे स्कूल से भी अगर बच्चे आना चाहें जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूल की फ़ीस वगैरह, तो वेरी नॉमिनल फीस है गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट जो है हिमाचल प्रदेश सरकार विशेषकर जो है एजुकेशन के ऊपर उनका सरकार का काफ़ी ध्यान है और काफ़ी उस पर जो है बल दिया जा रहा है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। तो ये सभी जो है हमारी SMC ने भी और पब्लिक का भी हमारे पास जो है ये शिक्षा विभाग के इस जो हिमाचल प्रदेश सरकार के इस प्रयास की काफ़ी प्रशंसा हो रही है और हम सरकार के इस प्रयास को जो इसके पीछे की मंशा है उसको जो पूरी तरह से यहाँ पर जो है लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। जी तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ तारूवाला स्कूल के प्रिंसिपल प्रेमपाल ठाकुर सर थे और इन्होंने जो है हमें जानकारी दी है और साथ ही साथ अभिभावकों को भी इन्होंने एक संदेश दिया है। और आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि तारूवाला स्कूल में जो है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की एडमिशन अब हो रही है और इसके साथ ही साथ पॉन्टा साहिब में जो गर्ल्स स्कूल था वहाँ पर भी बॉयज़ और गर्ल्स की दोनों की एडमिशन हो रही है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि इस स्कूल में जो है वो CBSE मान्यता प्राप्त यहाँ पर होगी और जो गर्ल्स स्कूल है वहां पर जो है वो HP बोर्ड रहेगा। तो ये हमारे साथ तारूवाला स्कूल के प्रिंसिपल प्रेमपाल ठाकुर सर थे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सबसे तेज खबर। नमस्कार।